हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और उसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती है, ये सब हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता हुआ तो थोड़ी दिक्कत आएगी समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि ना अंदर का एनर्जी अंदर, बाहर का एनर्जी अंदर आएगा, ना अंदर की एनर्जी बाहर जा पाएगी। ठीक है, पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हॉट ऑब्जेक्ट रखता हूँ। एक हॉट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोल्ड ऑब्जेक्ट, और दोनों को मैंने ऐसे साथ में रखा है। ठीक है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हॉट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका ये धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, और कोल्ड क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होते रहेगा। ये एक्सचेंज कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक ये क्या होगा, ऐसे इनका टेम्परेचर क्या होगा, बार बार इसका कम होगा और इसका बढ़ेगा। और ये कम बढ़ेगा कब तक होगा, जब तक दोनों एक दूसरे को बैलेंस ना कर दे, किसमें, टेम्परेचर के टर्म्स में। ठीक है, तो सिस्टम में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं आप चाय पीते हो, तो गरम गरम चाय रखते हो तो धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर, उसके अराउंड का जो सराउंडिंग है वो क्या है, चाय के कंपेयर में ठंडा है। तो वो ठंडा क्या होगा, धीरे धीरे उसके आसपास का सराउंडिंग थोड़ा सा गर्म होने लगेगा और जो चाय है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होती है, हीट एक्सचेंज होने लगती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हमेशा क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। तो आपको हीट एक्सचेंज समझा। बताओ ये कितना हीट एक्सचेंज होगा, मतलब जितना ये हीट लॉस करेगा, मैं बोल सकता हूँ हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, इतना ही होगा। ठीक है, ये जितना अपना हीट लॉस करेगा उतना ही ना हीट ये कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, हाउ टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विथ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करेंगे। अब देखिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको अब तो मालूम है क्या होगा, किसी भी बॉडी की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका हम लोग ने लास्ट टाइम पे अच्छे से पूरा समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आपको नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके पूरा वीडियो देख लो, तब आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग कुछ और भी मेजर से और भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, बट हमारे बुक में हम लोग क्या करेंगे, कैलोरीमीटर का यूज करके क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। देखिए कैलोरीमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे मान लो एक सर बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स थोड़ा आइसोलेटेड है और उसके ऊपर एक ढक्कन है, ये ढक्कन इसका, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये देखिए ये थोड़ा स्टैंड है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, कॉपर का वेसल है, कॉपर का बर्तन है, जिसको हम लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम मेरा खराब हो गया है, लेकिन ठीक है। ठीक है, ये जो कॉपर का वेसल है, मेड ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर का बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर था पानी रख देता हूँ, ये पानी है। अब देखो आपने कभी भी पानी पिया होगा ग्लास में, तो आपको पता होगा कि अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो या फिर पीने से पहले ग्लास में ठंडा पानी है, तो आपको ग्लास छूने पे पता चल जाता है कि पानी ठंडा है या गर्म है। ठीक है, तो आप ग्लास को जब टच करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर जो वाटर है वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब जितना टेम्परेचर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जितना टेम्परेचर वाटर का है उतना ही टेम्परेचर इस कॉपर के वेसल का होगा, मतलब कैलोरीमीटर का होगा। ठीक है, अगर जितना इस वाटर का टेम्परेचर है और उतना ही क्या होगा, इस कॉपर के वेसल कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर होगा। ठीक है, मतलब दोनों भी क्या है, एकदम स्टेबल टेम्परेचर पे, दोनों का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज होगा नहीं। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक गरम गरम आयरन की बॉल लेता हूँ, ठीक है, बहुत गरम गरम हॉट बॉल लेता हूँ, और इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ, ये आयरन बॉल। अब क्या होगा, पानी में जाने की वजह से क्या होगा, पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और आयरन का बॉल धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो अब पानी गर्म होगा और आयरन का बॉल क्या होगा, ठंडा होने लगेगा।
तो ये कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बैलेंस ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, हीट लॉस बाय आयरन बॉल, कितना हीट लॉस करेगा ये आयरन बॉल, जितना हीट वाटर गेन करेगा, हीट गेन बाय वाटर, और यहाँ पे कैलोरीमीटर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट गेन बाय कैलोरी, दोनों मिलकर हीट गेन कर रहे हैं ना, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों जितना हीट एनर्जी गेन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी कैलोरीमीटर, हाँ कैलोरीमीटर। ये जो वाटर और कैलोरीमीटर मिलकर जितना हीट एनर्जी गेन करेंगे उतना हीट एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, हॉट बॉडी जितना हीट लॉस करता है और कोल्ड बॉडी उतना हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो ठीक है, इस एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो मान लेते हैं इसको मैं Q से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और हीट लॉस बाय वाटर इज QW और हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर इज QC। तो यहाँ पे हम लोग ने Q का फॉर्मूला पढ़ा है, Q क्या होता है, हीट लॉस या फिर हीट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T। ठीक है, हीट कोई भी बॉडी कितना लॉस करेगा इज इक्वल टू MC डेल्टा T, या फिर हीट कितना बॉडी कोई गेन करेगा इज अगेन MC डेल्टा T। M क्या है, मास, और Q क्या है, हीट, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बॉडी जितना हीट लॉस करता है उतना ही दूसरी बॉडीज क्या करती है, उसके साथ में जो है उसके सिस्टम में उतना ही हीट क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, तो इसके कैलोरीमीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर जैसे यहाँ पे आयरन बॉल है इसकी, हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर कर पा रहे हैं। तो आपको समझा यहाँ पे जो आयरन की बॉल की जो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला है MC डेल्टा T। मुझे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम है, कैलोरी की मालूम है, तो और उनका मास कितना होगा मालूम है, उनका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है ये भी पता है, और मुझे आयरन का बॉल का मास पता होगा, उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है ये भी पता है। तो सारे टर्म्स मुझे पता है, तो मैं यहाँ से ये C वाला टर्म निकाल सकता हूँ, जिससे अगर मैं इस फॉर्मूला में देखूंगा तो क्या होगा, MC डेल्टा T, ये क्या होगा अगेन MC डेल्टा T फॉर वाटर, और ये क्या होगा MC डेल्टा T फॉर कैलोरीमीटर। तो मुझे ये दोनों टर्म्स पूरे अच्छे से मालूम है, यहाँ पे ये मालूम है, ये मालूम, मुझे क्या चाहिए, C चाहिए, तो इजीली मैं यहाँ से फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस आयरन बॉल का निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कैलोरीमीटर का यूज करके किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। सीरीज बाय सीरीज पूरे चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।